प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता जो थे खुदा और ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुबह के बेला पिता आपने हम सबको रक्षा किया, और इस समय जो भी ठंड का मौसम है पिता, लेकिन फिर भी पिता इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिता हम सब पिता अपने घर से अपने परिवार बनाकर पिता आपके सबसे जुड़े हैं पिता। इसके लिए तो आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और खुदा और नेतृत्व चले पिता, ताकि जो भी परमेश्वर का जो भी वचन है पिता, जी बातें हैं पिता, और हम तक पिता तब तक पहुँचने पाए पिता। और जो भी भाई बहन पिता इसे सुने तो आशीष पिता, बहुत लोग पिता जो नहीं जुड़ पाए पिता, खुदा कोई मनों को सुने प्रभु, ताकि सब पिता आपकी उपस्थिति में, आपके हजूर में पिता लोग आने पाए खुदा यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बढ़ाई पिता। ये खुदा यीशु पिता उत्पत्ति से लेकर पिता आज की पुस्तक तक पिता, आज हम सबके साथ रहे पिता, और हम विश्वास करते हैं आप आगे भी हम सबके साथ हो खुदा यीशु। पवित्र आत्मा अगुवाई और आशीष करें पिता, जो आपके और पवित्र वचन को पिता, और हम गहराई से पिता सीखने के लिए पिता पवित्र आत्मा अनुग्रह और आशीष करें, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई पिता, और जितने भी आपके जो सेवक लोग हैं पिता, उन सेवकों को पिता हम आपके नाम और मसीह हाथ में सौंपने पिता। पवित्र आत्मा अपनी हजूरी पिता आप उनको बुलाइए प्रभु, सेवाओं को पिता दुनिया रात होना बुलाइए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके नाम को बड़े पिता खुदा हम से सीखा नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ताकि आपके राज और आपकी महिमा पिता बढ़ने पाए खुदा। ये वचन लिखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत है, लेकिन मजदूर पूरा पिता में मजदूरों की जरूरत है पिता। पवित्र आत्मा अगुवाई और आशीष करें, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके नाम को बढ़ाई होने पाए खुदा। जितना आशीष किया आप लोग, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय को पिता धन्यवाद के साथ सारे दिन चीजें सुधार करता यीशु के मदद के नाम से आमीन। ठीक है, अभी हम लोग कल देख रहे थे कि कैसे बिल्डर का कथन, यानी कि बिल्डर जो अपना कथन कहा, और तो उस चीज को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 19 अध्याय जो है, 19 अध्याय में वो अय्यूब क्या कर रहा है, बिल्डर को क्या कर रहा है, उत्तर को दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो अय्यूब की जो पुस्तक है, ये सारी पुस्तकों से पहले लिखी गई है, और ये जो पुस्तक है ये सभी पुस्तकों से क्या है, ये पहले लिखी गई है। तो यहाँ पर ये और अय्यूब जो था परमेश्वर की दृष्टि में सबसे खरा व्यक्ति था, और जो भी उसकी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी जो ये इस तरफ हुई है, वो परमेश्वर की निगाह में थी कि वो परमेश्वर की निगाह में बहुत क्या था, वो धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर को खरा व्यक्ति था, और इसलिए परमेश्वर को बहुत प्रिय था। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया उसके लिए, उससे क्या किया, उन्होंने प्रेम किया, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया उसकी, जैसे हम देखते हैं कि उसकी परीक्षा भी हम मान सकते हैं, परीक्षा भी ली है, या उसको जांच रहे या परख रहे, तो परमेश्वर की क्या थी, योजना थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 19 अध्याय में क्या होता है कि जब उसकी जो दोस्तों लोग उसको क्या करते हैं, बहुत से तोहमत लगाते हैं, बार बार बोलते हैं तुम कोई पाप किए हो, तुम गलती किए हो। कभी कभी हम सबका भी जीवन होता है, हम लोग किसी के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 19 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक को देखते हैं कि जो उसकी जो अपने मित्र थे, यानी जो अपने मित्रों को कहता है कि क्या तुम तो मुझे कब तक दोष लगाते रहोगे, यानी कि अपने मित्रों से ये नहीं चाहता था कि वो लोग किसी तो अच्छी जानकारी मित्र थे और अच्छे मित्र थे, लेकिन वो सारे मित्र क्या कर रहे हैं कि वो अय्यूब के ऊपर जा रहे हैं कि वो दोष लगा रहे हैं, तो क्या दोष लगा रहे हैं। तो यानी कि उसी से जा रहे उत्तर दे रहे हैं कि आप हमारे अच्छे मित्रों को अच्छे जानने वाले भी हो, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर ऐसा दोष क्यों लगा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई दुख में आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसकी बीमारी की वजह से कोई पाप किया है, कोई गलती किया है, कोई गुनाह किया है, तो हम लोग जजमेंट करने लगते हैं। हमें जजमेंट नहीं करना है, जजमेंट करने वाला परमेश्वर है। हम ऊपर हम लोग नहीं बोल सकते कि किस कारण से उसको समस्या आई है, तो वो परमेश्वर जानता है तो किस कारण से उसको क्या है, क्या समस्या आई है, उसको परमेश्वर ही जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर अय्यूब उस चीजों को बारे में क्या कर रहा है, वो अपने दोस्तों से बता रहा है कि तुम्हें कब तक तुम मुझसे क्या करोगे, दोष रोकर लगाओगे। अय्यूब ने कहा कि तुम कब तक मेरे प्राण को और दुख देते रहोगे, यानी कि जो मेरा प्राण है मैं तो दुख खुद हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दुख अगर उसके जीवन में आया, इसकी सारी संपत्ति सारा कुछ क्या हो गया, वह चला गया, और उसके वक्त और वो क्या करता कि आप अपने मित्रों क्या कि वो भी चलो क्या करो उस पर अभी ज्यादा दोष न लगाएं। और उसने बोला कि और बातों से तुम मुझे कब तक चूर करोगे, यानी कि मेरी बातों से क्या करोगे, मुझे कब तक चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी क्या किए, निंदा किए, 10 बार मुझसे बातें किए, 10 बार में क्या किए हैं कि तुमने सिर्फ मेरी निंदा किए, 1 बार 2 बार नहीं पूरा, तो 10 बार, यानी तो देख रहा है कि कितनी बार उसको क्या कर रहे हैं, उसको निंदा को कर रहे हैं। और
तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ इतना कठोरता से बर्ताव कर रहे हो? क्या मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, तो इतना रहने के बाद तुम मेरे साथ क्या है, एक कठोरता से बर्ताव कर रहे हो? यानी कि वो अपने मित्र से उन चीजों को बता रहा है। मान लिया है कि मुझसे भूल लीजिए, ये बोल रहा है कि मैं तो मार रहा हूँ, मुझसे भूल लीजिए, लेकिन जो मैंने गलती किया, जो मैं गुनाह किया हूँ, वो तो हमारे ऊपर आएगा ना, उसको उसको तो हमारे ही सर पर रहेगा ना। तो वो मान रहा है कि वो जो जो चीज ठहरेगी, कहाँ से रहेगी, वो मेरे सर पर ठहरेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो तो, और मेरे प्राण को देकर मेरी निंदा करते हो, यानी क्या तुम मुझे प्रमाण दे देकर तुम क्या कर रहे हो, मेरी निंदा कर रहे हो? यह तो जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। यानी कि बोल रहा है कि अगर मैं ऐसी स्थिति में हूँ, यानी कि इस स्थिति में क्या है, वो बोल रहा है कि इस स्थिति में मुझे परमेश्वर ने मुझे स्थिति किया है। और और क्या कर रहा है कि मैं उस जाल में क्या हूँ, फंसा हुआ हूँ। नहीं तो आप लोग मुझे बोल नहीं सकते, आप लोग मुझे बात नहीं करते, लेकिन ये बता रहे कि मैं आज इस स्थिति में हूँ, तो ये किसकी स्थिति में हूँ, वो परमेश्वर की स्थिति में हूँ। यानी कि वो बता रहा है कि आज मैं जो गिरा हूँ, आज मैं इस स्थिति में हूँ, तो इसमें क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की योजना है। यानी कि वो परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा है, वो कबूल कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जो दुख है, जो तकलीफ है, वो कहीं और नहीं, वो मेरे सर पर है। और उसको क्या कर रहा है, वो उसको धोने के लिए, उसको चलने के लिए, तो ये क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, तैयार है। तो यानी कि हमें भी देखना कि अयुब क्या था, उतना दुख में था, तकलीफ में था, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो अपनी गलती को, अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार है। और वो बोल रहा है कि मैं इसे क्या करूंगा, अपने सर पर लेकर मैं उसे चलने के लिए भी वो क्या है, तैयार। तो यानी कि आज हमने ही किया है कि देखते हैं कि हमें भी क्या करना है कि अपने जो चीजें हैं, हमें क्या करना है कि जो भी परमेश्वर की तरफ से मिलता है, हमें उसे खुशी से और आनंद के साथ हमें क्या करना है, इसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे बोलता है कि जब दुख परमेश्वर से ले तो दुख कहाँ से ले, तो हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें क्या करना है, तैयार रहना है। और हम देखते हैं कि 7 पद से लेके 22 पद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 पद से 22 में देखते हैं कि अयुब क्या चाहता है, वो अपने लिए लोगों की दया चाहता था। यानी तो सोचता था कि मेरे दुख और मुझे तकलीफ है, उसमें तो क्या करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर तरस खाए। जैसे कि आज हम लोग किसी घर में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आता है, हम सांत्वना देने के लिए जाते हैं, उसको तसल्ली देने के लिए जाते हैं। तो वो भी यही उम्मीद करता था, इच्छा रखता था कि लोग मेरे साथ क्या है, हमदर्दी बांटें, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, और मेरे दुख को लोग समझें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा चाहता था, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अयुब वो चाह रहा था कि लोग उसके साथ क्या करें, हमदर्दी करें, लोगों की दया वो चाहता था, लेकिन उसको दया नहीं मिली। तो हम देखते हैं कि देखो, मैं तो उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहा, परंतु कोई ही नहीं सुनता। यानी तो बोल रहा है कि मैं तो चिल्ला रहा था, मैं तो दुख में था, मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहा रहता हूँ, परंतु कोई न्याय के लिए न्याय नहीं करता। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई न्याय कर नहीं रहा है। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रोक दिया कि आगे तक मैं चल नहीं सकता। यानी कि और मेरी डगरें अंधेरी हो गई हैं, यानी अंधेर कर दी गई। यानी कि वो बोल रहा है कि जो मेरी डगरें हैं क्या है, पूरी अंधेरी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर मुकुट उतार दिया है। यानी कि अभी देखते हैं कि अयुब, हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक आधी दुनिया का, वो समझ लीजिए कि आधी दुनिया का वो धन संपत्ति उसके पास ही नहीं, आधी दुनिया को मालिक था आज, लेकिन आज उसके पास क्या है, उसके पास कुछ नहीं है। उसका जो मुकुट है, वो सब कुछ क्या है, उतर गया है। उसका जो भी सारी चीजें थी, वो सब क्या है, उसका खत्म हो चुका है। और वो बोल रहा है कि जो मैं आधी दुनिया का मालिक रहने के बाद भी, और उतना मैं अमीर रहने के बाद भी, आज हमारे पास क्या है, कोई भी संपत्ति नहीं है। यानी कि जो उसके पास सांस था, यानी जो मुकुट था, जो अमीरी थी उसकी, वो सब क्या हो गया, आज बहुत गरीब बन चुका है और उतर गया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया है, बस मैं जाता रहा, और मेरी आशा, और उसने वृक्ष के समान वो उखाड़ दिया है। यानी जैसे वृक्ष को हम देखते हैं कि जब उसको हम पकड़ के देखो, नमी रहता है, अगर हम उसे घींचते हैं तो उसका जड़ सही क्या करता है, उखड़ जाता है। तो ऐसे ही दाऊद बोल रहा है कि हमारी तो सारी संपत्ति, हमारे हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारे हमारे कुल, हमारे संपत्ति, हमारे भेड़ बकरी, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस, यानी कि जो भी उसका सब कुछ था, यानी एक भी नहीं बचा, वो सब कुछ क्या हो गया था, चला गया था। तो ये बोल रहा है कि तो जड़ से, यानी कि वो जड़ तो काटा जाता है तो जड़ अंदर रहता है, लेकिन क्या जो पूरा जड़ क्या हो गया, उखाड़ दिया गया। यानी कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। यानी कि वो बोल रहा है कि मेरे क्या हो गया, मेरा जो वृक्ष के समान मैं क्या हो गया, उखाड़ डाला गया हूँ। यानी कि जब वृक्ष उखड़ता है तो उसकी सारी स्टोरेज, पतली छोटी सभी स्टोरेज क्या होती हैं, उसके साथ क्या आती हैं, वो चली जाती हैं। और ऐसे ही युग के साथ में वो देख रहे हैं कि उसकी सारी
सारा जो स्रोत था वो क्या हो गया, उसका भेड़ बकरी बैल सब कुछ क्या हो गया, तो वो जा चुके थे। तो और उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया और मुझे अपने शत्रुओं से मुझे ये चिंता है, यानी कि क्या है कि वो उसने क्या कर दिया, परमेश्वर ने क्या है मुझे पर क्या कर दिया है, और क्रोध भड़काया है। यानी कि वो बोल रहा है कि क्या है, परमेश्वर ने क्या कर दिया, तो मेरे पे क्रोध गया। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। यानी कि अभी हम लोग देखते हैं कि अगर पहले अध्याय में देखते थे कि शैतान क्या बोला कि हे परमेश्वर, आपने अपने दास पर इतनी क्या कर दिया है, बाड़ा बांध दिया है कि ताकि हम उसे छू नहीं सकते हैं। और लेकिन आज हम देखते हैं कि वो पूरे चारों तरफ उसे क्या हो गया है, छावनी आ गई है। यानी कि अ, चारों से जो शत्रु है, यानी वो शत्रु क्या कर दिया है, वो छावनी डाल दिया है। लेकिन एक समय था, जिस समय परमेश्वर का बाड़ा था, उस समय उस छावनी को पार नहीं कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, सारे जो बैरी हैं, वो क्या है, जो विरोधी हैं, वो क्या कर दिए हैं, डेरा डालकर हैं। और उसने उसने और मेरे मेरे भाई जो मुझसे दूर किए हैं और जो मेरी जान पहचान के थे, वे भी बिल्कुल अनजान हो गए। यानी कि यहाँ पर जो एक समय था कि लोग उससे आके हाल चाल पूछते थे, मेरा ये जरूरत है, मुझे दे दीजिए। लेकिन जब वो बुरा समय आता है तो लोग आज उसको लोग अनजान बन गए, लोग उसको पहचानना नहीं चाहते हैं, उससे बात करना नहीं चाहते। वो बात भी कर रहा है, गिड़गिड़ा कर रहा है, लेकिन उससे लोग बात नहीं कर रहे हैं। उसकी जो दासी है, अगर उससे भी वो बात करना चाहते हैं तो दासी भी क्या कर रही है, वो बात नहीं कर रही है। जो उसके कुटुंबी लोग हैं वो भी छोड़ के चले गए हैं, उसके जो मित्र हैं वो भी भूल गए हैं, यानी जो भी वो जरूरत में उसके साथ काम आए होंगे। लेकिन आज अयुब को उसके दास, उसकी दासी, उसके मित्र, उसका पड़ोसी, उसके भाई, उसके बंधु सभी लोग क्या कर दिए हैं, उसको छोड़ दिए हैं। उसके कुटुंब में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस पर दया के लिए आगे बढ़े। यानी कि वो चाहता, हमदर्दी चाह रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके लिए कोई भी हमदर्दी के लिए नहीं आता है। यानी कि सब लोग क्या करते हैं, उससे टूट जाते हैं। और वो बोलता है कि मेरी खाल और मेरी मांस और मेरी हड्डियों से सट गई है और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। यानी कि बता रहा है कि इतना वो उसका सेहत इतना खराब हो गया है। और वो बोल रहा है कि मेरी जो मांस है और क्या है, मेरी हड्डी में वो सड़ गई है और मैं मृत्यु से क्या क्या हूँ, बाल बाल बच गया हूँ। मैं मृत्यु के दशा में गया और उस दशा से मैं क्या करता हूँ, बाल बाल बल गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। यानी कि वो बोल रहा है कि मुझको दया करो क्योंकि मैं इस अवस्था से मैं निकल कर आया हूँ। यहाँ पर अयुब हम लोग देखें कि अयुब कैसे वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर कैसे वो अपने मित्रों से वो दया की याचना को वो मांग रहा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए। यानी जो वो बोल रहा है कि मैं तो इतना हट्टा कट्टा मोटा था, लेकिन आज तो सारा मेरी मांस तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी तुम उस पर दया नहीं कर रहे हो। आज हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी दुख में होता है, कोई तकलीफ में होता है, हम उसके दुख को देखकर हम लोग क्या करते हैं, हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम लोग सोचते उसकी हम लोग हेल्प कर दें, उसकी मदद कर दें। लेकिन आज अयुब के पास कोई उससे हेल्प करने के लिए और उसको कोई मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। और इसीलिए क्या कर रहा है कि हम लोग देखते हैं कि वो 7 पद से और 22 पद में वो लोगों से क्या कर रहा है कि वो लोगों से क्या कर रहा है कि अपने लिए वो दया की वो भावना रख रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रही है। तो यानी कि ये सारी चीजें उसको होने के बाद तो वो सोच रहा है कि आज हमारे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसलिए वो उसने 22 23 पद को क्या बता रहा है कि भला होता है कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता है कि ये पुस्तक में भी लिखी जाती। यानी कि आज जो मेरे साथ लोग कर रहे हैं, मैं उनके साथ कितना भलाई काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन आज ये हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ क्या काम कर रहे हैं, ये बातें में लिखी जाती और ताकि मैं इन्हें बताता कि ये मैं दुख में था, मैं तकलीफ में था और आपने हमारी इस बार भी सुनी नहीं। तो वो बता रहा है कि भला होता है कि मेरी बातें क्या होती, लिखी जाती और लोहे की टाकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। यानी कि बोल रहा है कि ये बातें क्या हो रही है, वो लिखी जाती। यानी कि उस दुख को बता रहा है कि ये सारी चीजें क्या होती, वह लिख ली जाती और साक्षी पर लोहे पर लिखी जाती। और क्या थी, वो शीशे के लिए सदा के लिए क्या होती है, खो दी जाती ताकि वो हमेशा के लिए क्या रहती, वह पड़ी रहती। यानी कि वो उस चीज को लिए क्या कर रहा है, वह मांग रहा है कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, पड़ी रहती। तो हम लोग देखते हैं कि
23 और 24 पद में वो अपने बारे में वो बोल रहा है कि हमारा इतिहास जो हमारे सब लोग कर रहे हैं उसको याद कर रहा है कि हम भी क्या करेंगे, एक बार ऐसा हो तो हम वो याद करेंगे। तो वो सोच रहा है कि ये बातें क्या हो रही है, लिखी जाए, क्योंकि जब दुख आता है तो दुख में सभी लोग क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो यानी कि वो बोल रहा है कि ये बातें क्या हों, लिखी जाती है। हम लोग देखते हैं कि 25 से लेके 27 पद में, तो यहाँ पर अयूब का विश्वास था कि मसीहा मसीह पर देखने को, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अयूब क्या कर रहा है, कि विश्वास कर रहा है इसको वो मसीहा पर देखते हैं कि जो न्याय के समय होगा। यानी कि वो क्या है, अयूब यानी अभी तक वो परमेश्वर को देखा नहीं है, न मसीह को जानता है, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि 25 पद से और 27 पद में देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती हैं, उसको जो विश्वास होता है, वो किस पर होता है, तो विश्व मसीह पर होता है, मसीहा पर होता है कि जरूर परमेश्वर हम पर क्या करेगा, तो हमारी स्तुति देगा और हमारा न्याय करेगा, और मेरे हृदय को चूर चूर हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ पर वो परमेश्वर के लिए वो अपने हृदय को खोल रहा है। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यानी कि वो अयुब जो था वो अभी यीशु मसीह जगत में नहीं आया और यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बारे में यीशु मसीह को पैदा होने के बाद और यीशु मसीह जो जगत का अंत करने के लिए इसके बारे में न्याय करने के लिए आ रहा है, यानी इस चीज के बारे में भी क्या कर रहा है कि अयुब क्या कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है, बता रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। और वो पृथ्वी पर अंत में क्या होगा, खड़ा होगा, और अंत में खड़ा कौन होगा, वो मसीहा खड़ा होगा। यानी ये सारी चीजें क्या है, आज से 4000 साल पहले ही ये सारी चीजों का हरा हुआ स्पष्ट से बता रहा है। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यानी वो बोल रहा है कि अगर ये मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, अगर मैं मर भी जाता हूँ, तो मेरा खाल सड़ भी जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मसीह का दर्शन पाऊंगा। यानी उसको इतना भविष्य उसको विश्वास था, और उसका विश्वास है कि मैं क्या उद्धार पा चुका हूँ, यानी कि मैं क्या करूंगा, इस मसीहा का मैं क्या करूंगा, दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। यानी वो बोल रहा है कि मैं करूंगा, किसी पर मैं पार कर रहा हूँ और उसे कौन करूंगा, तो मैं करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाएगा। यानी वो बोल रहा है कि मेरा हृदय भी क्या होगा, अंदर अंदर क्या हो जाएगा, चूर चूर भी हो जाएगा। यानी कि वहां पर उस स्पष्ट रूप से वो क्या कर रहा है कि तो बता रहा है कि मेरा हृदय क्या होगा, स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। यानी कि वो सारी चीजें क्या कर रहा है कि वो मसीह के बारे में क्या कर रहा है, वो बता रहा है। एक वचन पढ़ देंगे, पहला पत्रस 1 का 8। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर विश्वास भी करके और महिमा से भरा हुआ है। यानी कि जिन देखे यहाँ पर जा रहे हैं वो विश्वास कर रहे हैं कि क्या वो महिमा से क्या है, भरा हुआ है। अभी तक तो हम लोग क्या किए, हम लोग जाने हैं कि यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले उस संसार में आया, इस जगत में आया। लेकिन उस समय जिस समय अयुब था, उस समय तो यीशु मसीह संसार में नहीं आया था, यीशु मसीह जगत में नहीं आया था। है और ये बातें कौन बता रहा है, अयुब बता रहा है कि उसने क्या किया, दिन देखे उसने क्या किया, यीशु मसीह पर उसने क्या किया, विश्वास किया, और वो बोल रहा है कि मेरा जो छुड़ाने वाला है वो जीवित है, वो जीवित है और वो जीवित है। यानी कि वो बहुत स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है, इस अयुब की पुस्तक को क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, वह जीवित है। और हमने क्या किया, उसको दिन देखे, यानी कि अयुब क्या कर रहा है, अभी दिन देखे क्या कर रहा है, वह विश्वास कर रहा है। तो आज पतरस भी बता रहा है कि धन्य है वे जो दिन देखे, और यीशु मसीह भी बोलते हैं कि धन्य है वे जो दिन देखे विश्वास करते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आज हम सभी लोग क्या किए ना, हम लोग बहुत से लोग जो नहीं देखे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। तो यानी कि वो धन्य है जो उसे दिन देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं लोगों का है। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जो दिन देखे उससे क्या करें, विश्वास करें। और हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने 28 से लेके 29 पद, तो यहाँ हम देखते हैं कि अयुब का विश्वास भी है कि मैं धर्मी हूँ। यानी कि यहाँ पर हम कर्म करते हैं तो तुम्हें कैसे निश्चय होता है,
लेकिन यहाँ पर अयुब को भी बहुत से लोग भूल जाएगा कि आप विश्वासी हैं तो आप स्वर्ग लाइन में जाएंगे, आपको उधर तो बहुत से लोग क्या बोल देंगे, वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम सच से क्या बताएं, हम जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो तो क्या करते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अयुब क्या कर रहा है, वो प्रमाणित कर रहा है कि वो कंफर्म कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं धर्मी हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग को जाऊंगा। यानी कि वो बता रहा है, स्पष्ट रूप से बता रहा है कि मैं क्या हूँ, धर्मी हूँ और मेरा क्या होगा, न्याय होगा। और मेरा न्याय कौन करेगा, तो यीशु मसीह करेगा। यानी कि आज हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे अयुब ने अपने विश्वास से मजबूत था, आज हमें भी क्या करना, अपने विश्वास से मजबूत होना चाहिए कि क्या होगा, मेरा न्याय होगा। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन तो भी मैं क्या हूँ, मुझमें धर्म का मूल पाया जा रहा है। और तुम जो कहते हो कि हम इसके कैसे सताएंगे, हम इसे कैसे सताएंगे, यानी कि वो पूरा तुम इसे कैसे सताएंगे, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। यानी कि यहाँ पर वो बता रहे, स्पष्ट रूप से यहाँ पर वो बता रहे कि मैं क्या हूँ, एक धर्मी हूँ, मेरा न्याय नहीं होगा। और मैं क्या हूँगा, मैं जब मेरा न्याय होगा तो हम परमेश्वर के साथ होंगे। तो यानी कि अयुब यहाँ बता रहे हैं कि जब मेरा न्याय होगा तो हम क्या होंगे, हम परमेश्वर के साथ में होंगे। तो आज हमें विश्वास करना कि जब भी हम विश्वास में हैं, हम प्रभु के साथ में हैं, जब में न्याय होगा तो हम किस तरफ होंगे, हम परमेश्वर की तरफ होंगे। और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। तो यानी हमें ये सारी चीजें पुस्तक 19 अध्याय में सीखें कि यानी कि हमें लोगों के, जैसे अयुब हम लोग देख रहे थे, अयुब क्या कर रहा है कि पहले अपने दोस्तों से बोला कि मुझ पर दोषारोपण मत लगाइए। और उसके बाद अयुब बोल रहा है कि अपने परिवार से, अपने कुटुंबियों से, अपने लोगों से वो दया चाह रहा था। और उसके बाद अयुब हम लोग देखते हैं कि अयुब दिन देखे क्या है, तो वो मसीहा पर विश्वास कर रहा है। आज हम भी क्या है, मसीह पर उसमें क्या करना, पूरा हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं, एक धर्मी हैं और हमारा क्या हो गया है, उद्धार हो गया है। और हम जब न्याय होगा तो हम मसीह के साथ करेंगे। इस वचन से परमेश्वर आशीष करे, अल्लाह सुनाम करते थैंक यू सो मच ब्रदर। परमेश्वर आपका आशीष करे। हम आखिर प्रार्थना करेंगे। आखिर प्रार्थना करते हुए इस आराधना यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूँ कोई एक प्रार्थना करें और इस आराधना समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए पिता। इस धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हम सभी को पिता परमेश्वर आज एक होकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता मदद की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वचनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने अपने वचनों को दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर। कि दुख में किस रीति से धीरज धरना है प्रभु जी, आयुब के जीवन से आपने हम सभी को सिखाया और दिखाया प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को आशीष करे पिता, कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर आशीषित होकर प्रभु और भी अच्छी रीति से प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति करने पाए पिता। आज का दिन, आज का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।